द ग्रेट इंडियन कपिल शो के होस्ट कपिल शर्मा एक ऐसे कॉमेडियन हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हंसाया, लेकिन आज वो खुद खौफ के साए में जी रहे हैं। उनके चुटकुलों पर लोग दिल खोलकर हंसा करते थे, अब उनकी जिंदगी में सन्नाटा छाया है और इसकी वजह है गोलियों की गूंजती आवाज। कभी शो पर किए गए मजाक की कीमत अब कपिल के को खौफ के साए में जीकर चुकानी पड़ रही है, क्योंकि कनाडा में एक बार फिर कपिल के कैफे पर गोलियां चली हैं और उनकी गूंज एक धमकी की शक्ल में मुंबई तक पहुंची है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज के खास पेशकश खौफ में कैप्स। जी हां, कॉमेडी की दुनिया के बादशाह कहे जाने वाले कपिल शर्मा इन दिनों खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। उनके कनाडा स्थित कैप्स कैफे पर एक बार फिर फायरिंग हुई है। इस बार गोलियों की तड़तड़ाहट ने सिर्फ दीवारों को ही नहीं बल्कि करोड़ों दिलों को भी हिलाकर रख दिया है। कनाडा के सरे शहर में मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर तीसरी बार गोलियां चली हैं। पिछले 4 महीनों में ये तीसरा हमला है। हर बार कैफे खुलने के कुछ ही दिनों बाद फायरिंग हो जाती है। ताजा हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है, जिसने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर धमकी दी है कि गोली कहीं से भी आ सकती है। इस हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर हुए तीसरे हमले के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या कॉमेडियन सलमान खान से अपनी दोस्ती की कीमत चुका रहे हैं, क्योंकि बिश्नोई गैंग का पुराना टारगेट सलमान खान रहे हैं। कपिल का उनसे करीबी रिश्ता जग जाहिर है, वहीं बिश्नोई गैंग उनसे सभी करीबियों को लगातार निशाना बनाता रहा है। कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या भी गैंग ने इसी वजह से की थी। अब इस बार ये हमले के बाद ये भी चर्चा है कि क्या कॉमेडियन कपिल शर्मा इस कैफे को अब हमेशा के लिए बंद कर देंगे, क्योंकि हर बार कैफे खुलने के बाद ही गोलियों की गूंज सुनाई देती है। फिलहाल कनाडा पुलिस की जांच जारी है, लेकिन शर्मा की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आपको बता दें कि 10 जुलाई को हुई पहली फायरिंग के बाद जब कैफे को दोबारा खोला गया तो 7 अगस्त को दूसरी बार गोलियां चली। दोनों बार कैफे की खिड़कियों के कांच टूटे, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। गोलीबारी की दोनों घटनाओं के बाद कैफे कई दिनों तक बंद रहा। इसी महीने 2 अक्टूबर को जब कैफे फिर खोला गया तो महज 14 दिन बाद 16 अक्टूबर को बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने तीसरी बार कैफे पर हमला कर दिया। फायरिंग के बाद सामने आई तस्वीरों में कपिल शर्मा के कैफे के बाहर टूटे कांच के टुकड़े बिखरे दिखाई दे रहे हैं। सरे पुलिस ने फायरिंग की पुष्टि की है और कहा कि कई एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं। गोल्डी ढिल्लो और कुलदीप सिद्धू नेपाली नामक 2 बदमाशों ने सोशल मीडिया पोस्ट डालकर इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। इसके साथ ही गैंग की तरफ से कपिल को धमकी भी दी गई है। बदमाशों ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि जो सरे में कैप्स कैफे में 3 बार फायरिंग हुई है उसकी जिम्मेदारी मैं, कुलवीर सिद्धू और ढिल्लो लेते हैं। हमारी आम जनता से कोई दुश्मनी नहीं। जो लोग अवैध काम करते हैं या लोगों से काम कराकर पैसे नहीं देते वो तैयार रहे। जो भी बॉलीवुड में धर्म के खिलाफ बोलते हैं वो भी तैयार रहे। इस धमकी भरे पोस्ट में सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है। खास बात यह है कि हाल ही में कनाडा सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित किया है। इसके बाद से ये गैंग कनाडा के शहरों में लगातार गोलीबारी की वारदातों को अंजाम दे रहा है। कुछ दिनों पहले ही बिश्नोई गैंग ने नवी तेसी नामक एक कारोबारी के घर, दफ्तर और कॉम्प्लेक्स पर फायरिंग करवाई थी। सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि नवी तेसी ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 5 मिलियन की वसूली की थी। इसके अलावा 6 अक्टूबर को गैंग ने एक रेस्टोरेंट मालिक के 3 ठिकानों पर भी गोलियां चलवाई थी। यहां भी पोस्ट में लिखा गया था कि वो मालिक अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं देता, इसलिए उस पर हमला किया गया। उस वक्त भी सोशल मीडिया पर इसके वीडियो वायरल हुए थे। लगातार कहा जा रहा है कि कपिल शर्मा के कैफे पर गोलियां इसलिए बरस रही हैं क्योंकि कपिल की सलमान से नजदीकियां हैं। सलमान खान अक्सर कपिल शर्मा के शो में नजर भी आते हैं, पर सवाल यह है कि क्या सिर्फ सलमान की नजदीकियों की वजह से कपिल शर्मा लॉरेंस गैंग के निशाने पर है, और क्या सचमुच कनाडा में कपिल के कैफे पर जो 3 बार गोलियां चली वो लॉरेंस के इशारे पर चली, या फिर लॉरेंस के नाम पर कोई और खेल खेल रहा है। वैसे लॉरेंस की सलमान से दुश्मनी की कहानी नई नहीं है। चाहे गैलेक्सी अपार्टमेंट की दीवारों पर गोलियां बरसने की बात हो, सलमान को बार बार धमकाने की, या फिर सलमान के करीबी रहे बाबा सिद्दीकी के कत्ल की, लॉरेंस गैंग हमेशा खुलेआम ये कहता रहा है कि जो भी सलमान के करीब होगा वो उसके निशाने पर होगा।
जो सलमान के साथ काम करेगा वो भी उसके निशाने पर होगा। लेकिन क्या सिर्फ सलमान से नजदीकी की वजह से कपिल शर्मा लॉरेंस गैंग के निशाने पर आ गए हैं, या वजह कुछ और भी है? दरअसल बाबा सिद्दीकी को जिस तरह मारा गया, उसने पहली बार इस शक को यकीन में बदल दिया था कि लॉरेंस गैंग सलमान के करीबियों को निशाना बना सकता है। अगर वजह यही है तो कपिल शर्मा को निशाना बनाकर भी लॉरेंस गैंग सलमान के बाकी करीबियों को एक तरह से चेतावनी दे रहा है। सलमान के अलावा ये भी कहा जाता है कि लॉरेंस गैंग कपिल शर्मा के शो में सिख धर्म को लेकर एक मेहमान के जरिए टिप्पणी से भी नाराज है। दुश्मनी की वजह ये भी हो सकती है। वहीं सूत्रों की माने तो लॉरेंस गैंग के निशाने पर आने की तीसरी वजह कपिल शर्मा का स्टारडम भी हो सकता है। लॉरेंस गैंग अक्सर खासकर पंजाब से जुड़े उन सितारों को निशाने पर लेता है जो उनका कहना नहीं मानते या रंगदारी यानी एक्सटॉर्शन या जबरन वसूली की रकम नहीं चुकाते। कपिल शर्मा को निशाने पर लेने की एक वजह यह भी हो सकती है कि लॉरेंस गैंग की नजर शुरू से ही बॉलीवुड पर है। डी कंपनी की तर्ज पर लॉरेंस गैंग मुंबई अंडरवर्ल्ड पर अपनी बादशाहत कायम करने की ख्वाहिश पहले भी जता चुका है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।